जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लोकेश सर लॉजिक कौटिल्य में। देखिए भाई, एक चीज़ की थोड़ी नाराज़गी है मुझे और थोड़ा सा दिल में दर्द भी है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले दिन कहा था कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जिनको वाकई में कुछ लाभ मिल रहा है, वो बच्चे कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी करते हैं कि सर अगली वीडियो कहाँ आएगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, नोटिफिकेशन आता है, फिर पलटी मारते हैं, सो जाते हैं। बेटा, एक चीज़ का अवलोकन आज नहीं, आज से करीब 2-4 महीने बाद होगा, जब दोबारा से ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स खुलेंगे। और मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाने वाले लोग आपको इस तरीके से किसी भी चैप्टर को एक रेस्पेक्टिव फॉर्म में पढ़ा पाए हैं। मैं ये कहता हूँ कि जितने भी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, अगर आपको नाम नहीं पता तो 10-20 नाम मैं बता दूंगा, मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। उन सभी जो टॉप क्लास में, जिनकी अर्निंग एक महीने में 2-2 करोड़ रुपए है, मैथमेटिक्स पढ़ाने वालों की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से। आप जैसे लोग उन्हें पे करते हैं और रिकॉर्डेड वीडियो तक के भी पेमेंट देते हैं, और जब पेपर देने आते हैं तो ये कहते हैं कि सर वो वाला सवाल छूट गया था और वो क्वेश्चन छूट गया था। दुनिया का कोई भी टीचर ऐसा नहीं है बेटा जो 3 घंटे में वर्क एंड टाइम ख़त्म करा दे। अगर वो वर्क एंड टाइम ख़त्म करा देता है तो सबसे पहले मैं उस आदमी का स्टूडेंट बनूंगा जो सिर्फ 3 और 4 घंटे की वीडियो में अपना वर्क एंड टाइम ख़त्म करा दे। ये इतना बड़ा और व्यापक चैप्टर है कि जिसमें कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूर छूट जाती हैं। मैंने बहुत पूरी तरह से कोशिश की कि मैं आपको सब कुछ पूरा कराऊँ, लेकिन अंत तक आते आते आपकी हीन भावना इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप अंतिम दिनों की वीडियोज़ पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, जबकि आपको पता है कि अंतिम दिनों में जो पार्ट डाले जाते हैं वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और मेरी कोशिश अलग तरह से, ये नहीं होता कि मैं 2 क्वेश्चन आपको धमाकेदार करा दूँ और उसके बाद फिर क्वेश्चन पी करते रहें। मेरा कोशिश ये रहती है कि मैं आपको जीरो से धीरे धीरे बढ़ाकर उस लेवल के टॉप तक जाऊँ। और नहीं तो बेटा, मैंने जितने भी टाइप आपको अब तक कराए हैं, आप उनमें से मुझे एक काम करिए, 5-5 क्वेश्चन निकाल कर दे दीजिए, मैं आपको फ्री पढ़ा दूंगा। और अगली बार से मैं ये कोशिश करूंगा कि अगर वाकई में अच्छा नहीं पढ़ा पाया तो मैं मैथमेटिक्स पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक मात्र ऐसा टीचर नहीं जो सिर्फ मैथ पढ़ा सकता हूँ। मेरे पास बहुत अच्छी क्वालिटी है, मैं आपसे कई गुना ज़्यादा पढ़ सकता हूँ। आज की इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड करने से पहले आप यकीन करिएगा कोई बहुत ज़्यादा माइंड सेट नहीं किया, और बहुत हद तक टाइम आज मैं इंग्लिश ही पढ़ता रहा। मेरा काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है इंग्लिश पढ़ना, लेकिन पूरी शिद्दत के साथ इंग्लिश मैंने पढ़ी। करीब 8 से 9 घंटे मैंने एक चैप्टर को ठीक से पढ़ा, और मैंने पाया कि बहुत सारे लोग उसको भी बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाते। उसका कॉज क्या है बेटा, कि हर टीचर की कोशिश यही रहती है कि वो क्या करता है कि अच्छी चीज़ें उठा लो और बाकी जो बारीकी हैं उन सबको छोड़ दो। तो भाई, अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह नहीं देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, और उन गधों तक भी पहुंचाओ जिन्होंने वर्क एंड टाइम जैसे चैप्टर को कभी ठीक से नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। आज मैं बिल्कुल लाइव होकर ये चीज़ कह रहा हूँ और दिल से बहुत दुखी हूँ इस वजह से। आज के सेशन में सबसे पहले तो मैं कुछ उन क्वेश्चंस को उठाऊँगा जो मैंने आमतौर से आपको होमवर्क के तौर पर दे दिए थे, लेकिन उनका सॉल्यूशन मैं किसी वीडियो में नहीं दे पाया था। तो उन सवालों को मैं सबसे पहले लूँगा, और कुछ क्वेश्चंस हमारे और छूटे। आज की ये वीडियो तय करेगी मुझे अगले चैप्टर को अब सीरीज वाइज पढ़ाना है या फिर मोटे क्वेश्चंस को ही पढ़ाना है या नहीं भी पढ़ाना है। देखिए, मैं 3 से 4 घंटे इस लेक्चर की प्रिपरेशन करता हूँ। उस लेक्चर की प्रिपरेशन के बाद में क्वेश्चन का कलेक्शन लेता हूँ, फिर इनको बोर्ड पर लिखता हूँ, 2-3 घंटे इसको शूट करने में लगते हैं, फिर इसे एडिट कराया जाता है, उसके बाद अपलोड करने में डेली बेटा 3 GB का डेटा चला जाता है। तो मेरे सर में कोई कीड़ा तो है नहीं जो मैं फालतू की इतनी मेहनत करूँ, क्या मतलब पड़ा है। और पढ़ने वाले बच्चे कोई मेरे नाना के नाती नहीं जो उनकी नौकरी मुझे मिल जाएगी। तो सीधी बात है भाई, अपना तो कोचिंग है, स्कूल है, कहीं ना कहीं तो माध्यम चलता ही रहेगा। और फिर यहाँ नहीं पढ़ाएंगे तो ऐसी जगह पढ़ा लेंगे जहाँ बेवकूफ़ बनाने वालों की फैक्ट्री दमादम चल रही हो, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हमें टीचिंग ही करनी तो माध्यम बहुत है। बुरा इसलिए लग जाता है और ये कड़वी बातें इसलिए कहनी पड़ जाती हैं कि आजकल ज़्यादातर बोलवाला उन्हीं टीचर्स का है जो यूट्यूब पर बहुत अच्छी ऐसी बातें कर लेते हैं जिनसे तुम्हारा मनोरंजन हो जाता है। और मैं अक्सर अपने 1 घंटे के लेक्चर में बहुत कम मनोरंजन वाली बातें करता हूँ, तो इस वजह से भी बच्चे इस वीडियोज़ को कम देख पाते हैं। तो ध्यान लगाकर बेटा पढ़ लो तो आपका अच्छा हो जाएगा। लगातार कोर्ट गवर्नमेंट अपने आदेश जारी करते जा रहे हैं, तो वैकेंसी तो आएंगी।
और फिर बाद में ऐसा ना हो कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब पढ़ने का मौका था फ्री में, तब तो फ्री में भी नहीं पढ़ा, और फिर कोचिंग सेंटर्स में आप पैसे देते घूमोगे, और उस समय मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मैं भी पूरे पैसे लेता हूँ और 10 रुपये किसी को डिस्काउंट नहीं दूंगा उस टाइम, क्योंकि मुझे इस बात के दर्द को उस दर्द से ज़रूर जोड़ूंगा जब तुम्हारी ज़रूरत होगी। तो बस मेरा इंटेंशन यही है कि आप लोग पढ़ें, ठीक है ना। इन्हीं सब बातों के साथ में पहले मैं होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस लूँगा और कुछ बहुत अच्छे सवाल जो भी इस हमारे सेशन में बाकी रह गए उन सवालों को भी लेते हैं। बाकी मैं स्पेशली फिर वंस अगेन आप लोगों से कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया करो, इसे शेयर भी किया करो, इस पर कमेंट मुझे बताओ कि कोई समस्या। तो मैंने आपको इसलिए अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है कि आप उस व्हाट्सअप नंबर मुझे सेंड करें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उन्हें करूँ। मैं कई दिन से कह रहा हूँ कि मुझे प्रॉब्लम्स भेजो, लेकिन मुझे मुश्किल से 3 से 4 बच्चों की प्रॉब्लम आती है, वो भी 2-2 3-3 क्वेश्चन। मैं उन्हें तत्काल सेंड करके भेज देता हूँ, या उन्हें मैं कभी न कभी किसी सेशन में इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आज के पहले होमवर्क के साथ में, जो मैंने आपको किसी वीडियो में छोड़ा होगा, शायद वीडियो नंबर 4 में वो होमवर्क था। उसी क्वेश्चन को लेते हैं आज पहले सवाल के साथ और उसे करते हैं। क्वेश्चन क्या था, चलिए मिलते हैं पहले सवाल के साथ। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहले आप लोगों को होमवर्क में दिया था, और इस क्वेश्चन का आंसर 2-3 बच्चों ने मुझे दिया था, जिसमें RX गेमिंग और टिंकल राजपूत, कैलाश चंद, कई सारे बच्चे थे जिनके आंसर सही थे। आज इस क्वेश्चन को हम अपने तरीके से करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये वीडियो नंबर 4 में था, आप चाहें तो पूरी वीडियो देख कर ही पता कर सकते हैं कि उसमें क्या डाला गया था। क्वेश्चन इस तरीके से कहा जा रहा है आपसे कि A, B तथा C अगर 5 घंटे तक पेज टाइप करें तो वो 195 पेजेस टाइप कर पाते हैं। लेकिन अगली कंडीशन में ये कह रहा है यहाँ से कि A, B से जितने पेज अधिक टाइप करता है उससे दोगुने पेज C, A से अधिक टाइप करता है। समान प्रश्न टाइप करने में C, B की तुलना में 50% कम समय लेता हो, तब A और C मिलकर 4 घंटे में कितने पेज टाइप करेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बस 2-3 चीज़ों का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर मैं ये कहूँ कि A + B + C 5 घंटे में कितने पेज टाइप करते हैं, 195 पेजेस। यहाँ तक बात क्लियर है। तो फिर 1 घंटे में इनके द्वारा किए जाने वाले पेजों के टाइप, बेटा तो 5 का भाग दे देंगे यहाँ से, 5 × 15, 4 बचेगा, 5 × 45, यानी कि तीनों 1 घंटे में कुल कितने पेज टाइप करेंगे यहाँ से, 39। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमारा कि अगर हमें यहाँ से A, B, C की क्षमताएं पता चल जाए तो हम कर सकते हैं कि A इतने पेज टाइप करता है, B इतने पेज टाइप करता है, C इतने पेज टाइप करता है। जब हमें ये बात पता चल जाएगी तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो आप यहाँ से देखिए, अब मैं एक चीज़ लेट कर लेता हूँ यहाँ से कि आपके पास एक टाइपिस्ट A है, एक टाइपिस्ट B है और एक टाइपिस्ट C है। माना A पेज टाइप करता है, B पेज टाइप करता है और C पेज टाइप करता है। कोई प्रॉब्लम? अब आपसे कहा गया है यहाँ से पहली लाइन में A B से जितने पेज अधिक टाइप करता है, तो मुझे ये तो पता चल जाए कि A - B, तभी तो पता चलेगा कि A ने B से कितना ज़्यादा टाइप किया। इसके दोगुने पेज अधिक टाइप करता है, और कौन, C A से। ऐसे ही बोला है, देखिए आप अपने क्वेश्चन में सवाल की लैंग्वेज ये कह रही है कि A B से जितने अधिक पेज टाइप करता है, तो A में से B घटा दूँ तो पेज डिफरेंस आ जाएगा। तो जितने अधिक टाइप करता है उसका दोगुना C A से अधिक टाइप करता है, तो C में से A जाएगा, तभी भाई C अधिक कर रहा है तो A कम कर रहा होगा। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा यहाँ से, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारी 2A - 2B और बराबर C - A। अब क्या करना है यहाँ से बेटा कि A को जब हम इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3A बराबर C + 2B। इस पॉइंट को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। एक लाइन इसमें और है कि C B की तुलना में 50% कम समय लेता है। कब? समान प्रश्न टाइप करने में, यानी समान समय में अगर मैं टाइम की बात करूँ C और B के, तो ये यहाँ से कितने % कम टाइम ले रहा है बेटा, 50%। इसकी भिन्न क्या होती है, 1/2। जब 1/2 इसकी भिन्न होती है तो आपको पता है कि ये यहाँ पर 2 लेगा, तो ये कितना लेगा, 1 टाइम। लेकिन हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएंगी कितनी बेटा, यहाँ से 2:1। यानी कि मैं इस कहानी को और दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकता हूँ यहाँ से कि C/B बराबर हो जाएगा 2/1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2B बराबर C। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देख लो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चल रहा हूँ, इसके बाद तो मैंने कुछ बढ़ाया ही नहीं है।
अब इस केस के बाद में बेटा आपको एक बात और पता चल जाती है यहाँ से कि मेरे पास एक इक्वेशन यहाँ गिवन है। क्या गिवन है? देखिए यहाँ से इक्वेशन गिवन है 3a = c + 2b। अब आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि 2b की वैल्यू क्या गिवन है बेटा? c। या फिर एक काम कर सकते हैं कि c की वैल्यू क्या गिवन है? 2b। तो जब आप 3a = c की जगह 2b रख देंगे तो यहाँ भी 2b है, तो मैं इसे कह सकता हूँ 3a = 4b। और मैं दूसरी लैंग्वेज में कह सकता हूँ कि a/b बराबर हो गया 4/3। अब देखिए क्वेश्चन यहीं से सरल हो जाएगा। इसका साइन साफ साफ नज़र आ रहा है यहाँ से कि बेटा हमारा जो a है वो a टाइप करता होगा कितने पे? 4। तो b कितने पे टाइप करता है? 3। तो 4 और 3 का अंतर कितना है? 1। और 1 का 2 गुना होगा 2, और वो 2 ज़्यादा करता है a से, अर्थात c करेगा 6 पे टाइप। इस पॉइंट को समझना होगा बहुत आसानी से, बहुत धीरे से। मैं एक एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 टाइम बताऊंगा, आपको बहुत अच्छी तरह समझना है। तो अब मैं देख सकता हूं कि a की क्षमता 4 है, b की क्षमता 3 है और c की क्षमता 6 है। 4, 3, 7 और 6 13 है, यानी कि इन तीनों की क्षमता हमारी नज़र में 13 है, लेकिन वास्तविक क्षमता 39 है। तो प्रत्येक की क्षमता 3 गुना हो जाएगी। पूरा चक्कर है इसमें। यहाँ से चलिए, घर घूमिए, बाहर घूमिए, रास्ते में आइए, लॉकडाउन तलाशिए, सवाल दिमाग का झंझट बना सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि हमारी नज़र में 4, 3, 7, 6 13 क्षमता है, जबकि उनकी वास्तविक क्षमता कितनी है? 39। तो 13 का कितना गुना है? 3 गुना। तो इसकी वास्तविक क्षमता होगी 12, इसकी वास्तविक क्षमता होगी 9 और इसकी वास्तविक क्षमता होगी 18। हमसे पूछा गया है a और c मिलेंगे। जब a वास्तविक 12 पेज टाइप करता है और c 18 पेज टाइप करता है, तो ऐसे केस में दोनों कितने टाइप पेज करेंगे? 30 और 4 घंटे टाइप कराना है, तो कुल मिलाकर कितने पेजेस टाइप कर देंगे? 120। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं दोबारा से चीज़ों को बताता हूँ मैंने क्या किया है। क्वेश्चन में इतना करना जरूर रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास इससे भी छोटा सॉल्यूशन है टेक्निकल पॉइंट्स के साथ, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर सेंड करें। मैं अप्रिशिएट करूँगा अगर आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इससे भी छोटा किया है तो, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं सवाल मिटा के एक बार और सॉल्व करूँगा एक एक स्टेप के साथ। चलिए, टेक्निकल टीम में हमारे अच्छे अच्छे लोग हैं, ज़रा बताएंगे सवाल क्या है, सवाल कैसा लगा। क्वेश्चन में बहुत भारी भरकम दम है बेटा। और देखिए, जब प्रैक्टिस का खेल है, अगर प्रैक्टिस दमदार तरीके से होगी तो जिन भी बच्चों ने इसका आंसर दिया था उन्होंने और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बहुत सही आंसर दिए हैं। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ पहले स्टेप में कि एक टाइपिस्ट A है, एक टाइपिस्ट B है और तीसरा टाइपिस्ट कौन है? हमारा C। माना इसने A पेज टाइप किए, इसने B किए और इसने क्या किए? C। तो पहले स्टेप में आदमी कह रहा है कि A में से अगर B घटा दूँ तो आपको पता चल जाएगा कितने ज़्यादा पेज हुए हैं। लेकिन कह रहा है कि इनका 2 गुना कौन करता है जब C में से A घट जाता है, तो ये आंसर इनका 2 गुना है। तो मैंने यहाँ से क्या, 2A - 2B बराबर हो जाएगा C - A। जब A इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा 3A = C + 2B। मेरे बच्चे, एक केस तो ये है और दूसरे क्वेश्चन पेज में ये कहा गया है कि C कम टाइम लेता है B से 50%, ये 2 टाइम तो 1 टाइम। जब एफिशिएंसी, अरे इतना तो पता ही है, 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/2। जब ये 2 टाइम लेता होगा तो C 1 टाइम लेता होगा। इस केस में जब आप आएंगे तो यहाँ से 2 अनुपात आ जाएगा 1। एक क्वेश्चन मेरा और होमवर्क का है, औसत में था, पता नहीं वो क्वेश्चन आप लोगों ने कैसा लगा, इसलिए जानबूझकर मैंने उसका आंसर नहीं दिया। फिर मैं दूंगा कभी, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, अगर आपने वो सॉल्व नहीं किया तो मैं उससे कराऊंगा। वहाँ ऐसे मेथड का इस्तेमाल हुआ था। तो मैं इस कहानी को और दूसरे मेथड से लिख सकता था। क्या लिख सकता था बेटा? कि C/, चलो मैं इधर लिख लेता हूँ तो एक ही बार में लाइन और बच जाएगी। मैं कह देता C/B = 2:1, तो 2B बराबर हो जाएगा C। यानी जहाँ आपको C नज़र आ रहा है उस जगह पर आप B रख दीजिए। जब इस इक्वेशन में आप रखने आएंगे 3A = 2B + 2B, ये 2B किसको रिप्लेस किया? C को। तो 3A बराबर बेटा हो जाएगा हमारा 4B। तो A की क्षमता 4 होगी तो B की क्षमता
3 हो गई। तो अब मैं क्वेश्चन में ये कह सकता हूँ कि A ले लूँ, यहाँ से B ले लूँ और अब कौन ले लूँ, C। A की क्षमता 4 है, ध्यान दीजिएगा, और B की क्षमता 3 है। 3 और 4 का अंतर कितना, 1, और 1 का 2 गुना हो जाएगा 2। तो वो जो C है वो A से 2 ज़्यादा टाइप करता है, तो ये 6 करता होगा। 4, 3, 7 और 6 कितना हो गया हमारा, 13 है। लेकिन हमें पता था कि 195/5 घंटा इनकी यूनिट के बराबर है। तो बेटा 5 से ये वैल्यू 39 बार कट गई और 13 से 3 बार, यानी कि इन सब की क्षमता जो है वो कितने गुना है, 3 गुना। हमें तो 13 क्षमता मिल रही है, लेकिन वो वास्तविक कितनी है, 39 है। तो ये वाला आदमी 12 क्षमता से काम करेगा, ये 9 क्षमता से काम करेगा, और ये 18 क्षमता से। ये 12 पेज टाइप करता है, ये 18 पेज टाइप करता है। जब दोनों करेंगे कितने, 30 पेज, और 4 घंटे में इनके द्वारा किए जाने वाले कुल पेज कितने टाइप होंगे, 120। सवाल देखिएगा, बार बार पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा था और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत मस्त पसंद आया होगा, ठीक है ना। आधे से मन से काम करा रहा हूँ, पूरा मन नहीं है, क्योंकि मैंने कहा इस वीडियो के बाद ही ये तय होगा अब मैथ क्यों पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है ना। चलिए दूसरा होमवर्क का क्वेश्चन लेता हूँ जो मैंने आपको इस अगली वीडियो में दिया था, देखते हैं उसका सॉल्यूशन कैसे बनता है। मिलते हैं बेटा एक और होमवर्क के दूसरे सवाल में। जब मैं स्पेशल पेयर के क्वेश्चंस करा रहा था उस समय मैंने ये सवाल लिखा था और मैंने कहा था कि ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपने आज तक पेयर के क्वेश्चंस पढ़े हैं उसमें आपको एक नई चीज़ सिखा कर जाएगा, ठीक है ना। ये स्पेशल क्वेश्चन था उन सभी क्वेश्चनों को छोड़कर, इसलिए मैंने होमवर्क में डाला था। इसका भी आंसर मेरे को बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ने दिया, लेकिन आज मैं इसका सॉल्यूशन कराना चाहता हूं आप लोगों के लिए। और फिर मैं बार बार मैं हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यही कह रहा हूं, अगर आपके पास मुझसे भी बेहतर सॉल्यूशन है तो मैं अप्रिशिएट करूंगा, मैं आपका नाम लूँगा, आप मुझे बताएं, मेरे व्हाट्सएप पर मुझे आंसर भेजें और मैं सार्वभौमिक कहूँगा कि आपका आंसर मुझसे बेहतर है, क्योंकि मेरा उत्तर आपके प्रूफ के साथ है। मैं आपके सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा अपने इस वीडियो में कि इनका ये सॉल्यूशन इस तरीके से आया था और हम इसे ऐसे सोच सकते थे। लेकिन मैं उसी टाइम पर मानूंगा कि हाँ वाकई आप पढ़ रहे हैं, और मान लीजिए आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ गाल बजाते हैं, तो गाल बजाने से कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की और कोशिश करते हैं। क्या है ये, कह रहे हैं कि P के साथ जब कार्य Q साथ दे, P के साथ जब कार्य में Q साथ दे तो कार्य 30 दिन में पूरा हो जाता है, लेकिन जब R साथ दे तो 20 दिन में समाप्त हो जाता है। P ने कार्य आरंभ किया तथा 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। अब Q ने कार्य आरंभ किया तथा 15 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य R ने 18 दिन में पूरा कर लिया। तो बताएं कार्य पूरा करने में R कितने दिन लेगा। मुझे एक चीज़ बताएं, आपके घर में कोई जलेबियाँ आई हैं, आप या तो उन्हें एक साथ बैठ के खा लो, 3 बार में खा लो, तुम खा लो, तुम्हारा भाई खा ले, कोई और खा ले, अल्टीमेट जलेबियाँ तो फिक्स हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपकी इतनी अच्छी सी सूरत देखी जलेबियाँ खुद बढ़ने लग गई, ऐसा नहीं हो सकता। सेम क्वेश्चन है। सबसे पहला काम हमारा यहाँ से क्या है कि P का साथ जब R यहाँ से Q दे तो काम 30 दिन में होता है, और P का साथ जब R दे तो काम हमारा यहाँ से बेटा 20 दिन में होता है। एलसीएम ले लो, कितना आ गया 60, यहाँ से पावर 2 और यहाँ से पावर 3। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बेटा कि जब हम इनको किसी भी एंगल पर देखिए सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे। कारण क्या है, हमसे बोला गया है कि P ने जो काम किया वो 5 दिन किया है, Q ने जो काम किया है वो 15 दिन किया है, और इसके बाद R ने जो काम किया है बेटा वो किया है कितने दिन, 18 दिन। देखिए सबसे बड़ी समस्या पेयर बनाने में यहाँ ये है कि पहले हम क्या करते थे कि P को Q के साथ जोड़ते थे और Q किसके साथ आता था, R के साथ। लेकिन इस सवाल में P Q के साथ है और P ही किसके साथ है, R के साथ है। तो किसी भी कीमत पर आपके आइडियोलॉजिकल पेयर नहीं बन सकते। जो हम एक अनुमानित पेयर बना लेते थे, अजप्शन करते थे, वो नहीं बनेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपको किसी भी एक व्यक्ति की पावर को मानना पड़ेगा कि माना उसकी पावर इतनी है, और आप फिक्स मान नहीं सकते, क्योंकि जब दो संख्याओं का योग पता होता है और उनके बारे में कोई रिलेशन ना बताया जाए तो आप ये नहीं तय कर सकते कि उन दोनों में से किसी एक का फिक्स मान क्या है। तो आपको वहाँ इमेजिन करने होते हैं। तो आप यहाँ लेट कर लें कि P ने जो काम किया होगा वो X पावर से काम किया होगा। ये लेट करना होगा आपको, कितनी पावर से काम किया होगा, X पावर से। तो अब देखिए मैं टोटल वर्क के बराबर टोटल वर्क लिखूंगा। P की पावर है X और इसने काम किया 5 दिन तक, तो ये कुछ काम कर गया होगा प्लस। अब जो B यहाँ से Q की पावर बचेगी वो 2 में से X जा चुका है, यानी कि 2 में से माइनस X है, और इसने काम कितने दिन किया, 15 दिन प्लस।
देखो यहाँ r और p हैं और p की पहली पावर में x मान चुका हूँ, तो अब 3 में से x घट जाएगी और जो पावर बचेगी वो बचेगी किसकी, r की। और कुल मिलाकर के यहाँ काम कितने होंगे, 60। बस आपको टोटल काम के बराबर टोटल काम रखना है। ये सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। दोबारा से समझ लो, मैंने ये कहा है माना p की पावर लेट करके क्या है, x है। अगर इस 2 में x है तो भाई जब 2 में से x घटेगी तो जो बचेगी वो पावर किसकी बचेगी, q की। अगर इस 3 में भी x है और ये 3 में से x अपनी पावर निकाल ले तो फिर क्या बचेगी, q की पावर। तो अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 5x प्लस देखो 15 दूनी हो जाएंगे 30 माइनस के 15x और प्लस के हो जाएंगे 18 × 3 = 54 और माइनस के 18x और बराबर क्या हो गया, 60। देखो 5x यहाँ से गए तो 10x बचेंगे, 10 और 18 हो जाएंगे 28x और वो भी किसके, माइनस के। बेटा उस समय देखेंगे 30 और 54 हमारे कितने होते हैं, 84। 84 में से 60 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने हमारे, 24 और वो भी किसके, माइनस के। 6 × 7 = 28 और 6 × 4 = 24। तो x की वैल्यू जो आ जानी है हमारी 4 × 7 = 28 और 4 × 6 = 24, 6 आएगा यहाँ। 6 बटे क्या हो जाएगी, 7। ये पावर किसकी है बेटा, x की। अब मुझे बताओ कि हमें यहाँ से काम कितने कराने, सॉल्यूशन में यही लिख रहा हूँ, मुझे 60 काम कराने हैं और काम कराना किससे, r से। तो भाई r का काम पावर तो तभी आएगी जब p की पावर हटेगी। तो p की पावर 6/7 आई, तो 3 में से 6/7 घटा दूँ, 7 × 21 में से 6 गए तो 15 बचे। तो आपका काम आ जाएगा 60 × 7/15 और बराबर कितने दिन आ जाएगा भाई, 28 दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 28 डेज था, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं। अगर आप इसे किसी और मेथड से करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन फंसाएगा, या फिर आपने जनरल सॉल्व कर लिया है और आप उसमें कोई आइडियोलॉजी तय नहीं कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन समझ में भी आना चाहिए किसी कि वो काम किया कैसे है। एक बात से मैं सहमत हूँ कि पेपर में तो ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन बीइंग ए टीचर इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी माई डियर टू इम्प्रूव माई सेल्फ ऑन द बोर्ड एंड टू मेक आउट यू हाउ टू द सॉल्व क्वेश्चन। आपकी बात से मैं सहमत एक जगह हूँ और एक जगह नहीं हूँ। मैं दोबारा समझाऊंगा, P और Q 30 दिन में करता है, जब P और R 20 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम लेके 60 हमने कुल काम तय कर लिया। इसकी पावर 2, इसकी पावर 3। मैंने कहा कि यहाँ से आइडियोलॉजिकल जो हमारे पहले पेयर्स होते थे जिन्हें हम सामंजस्य पेयर बनाते थे, वहाँ P Q के साथ मिलता था और Q R के साथ, लेकिन यहाँ P Q के साथ मिलेगा और P ही R के साथ। जब P 5 दिन कर चुका है तो फिर उसका पुतला थोड़ी साथ लगाएंगे, तो लेट करना पड़ता है। माना ऐसे केस में कि P की पावर क्या है, x, तो P x पावर से 5 दिन काम करेगा और 2 में से x पावर हट जाएगी तो बेटा वो बचेगी पावर Q की। Q 15 दिन काम करेगा और 3 में से भी x घट जाएगी तो 18 दिन काम करेगा। इनके द्वारा किया गया टुकड़ों का कार्य किया गया टोटल कार्य के बराबर होगा 5x हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15x हो जाएंगे और 18 × 3 = 54 माइनस 18x हो जाएंगे। जब आप इनको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये माइनस के 28x बचेंगे और बराबर माइनस का 24 तक x की वैल्यू आ जाएगी 6/7। और x हमने किसकी पावर लेट की है जरा बता दीजिए, यहाँ से P की पावर, लेकिन मुझे काम किससे करवाना है बेटा, R से। तो R वाले केस में मुझे क्या करना होगा, 3 में से घटानी होगी 6/7, 7 × 21 में से 6 गए तो 15/7 बचेगा। और आप इस तरीके को अच्छी तरह भली भांति जानते हैं कि 60 में अगर मैं 15/7 का भाग दूँ तो 7 ऊपर जाएगा, 15 × 4 = 60 और 7 × 4 = 28 दिन। स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, मन करे तो थोड़ा सा जीप भी लगा लेना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना, मिलते हैं एक और सवाल के साथ। आ जाओ बेटा एक और धुआंधार क्वेश्चन के साथ। आज मैं कुछ लोगों के दिमाग की खुजली को दुरुस्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सवाल इस तरीके से है कि चमन पहले दिन किसी काम को अकेला करता है, दूसरे दिन उसके 2 दोस्त काम पर आ जाते हैं, तीसरे दिन 3 दोस्त काम पर आ जाते हैं, चौथे दिन 4 दोस्त काम पर आते हैं और इसी प्रकार काम 24 दिनों में समाप्त हो जाता है। यानी कि 5वें दिन 5 आए होंगे, 6वें दिन 6, 7वें दिन 7, तो 8वें दिन 8, तो 24वें दिन 24 दोस्त काम पर आए होंगे। अब ये करा कि यह मान्य है कि चमन के प्रत्येक दोस्त की क्षमता चमन की क्षमता के ही समान है। तो बताएं 13 लड़की उसी काम को कितने दिन में कर लेंगी, जबकि प्रत्येक लड़की की क्षमता प्रत्येक लड़के की क्षमता से 2 गुनी। भाई लड़कियां पहलवान हैं इस क्वेश्चन में। मज़ेदार बात यह बेटा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके पसीने ना छूटें। SBIPO सन 2015 के मेंस पेपर का ये सवाल है जहां से मैंने ये क्वेश्चन उठाया। चेक करने के लिए लोग रीचेक भी कर सकते हैं। मैं कभी भी बोर्ड पर कोई भी क्वेश्चन अप्रवादनिक नहीं रखता हूँ, हर चीज़ के अप्रोचेबल क्वेश्चन होते हैं। तो सवाल बेटा इस तरीके से है कि आखिरकार इसमें कितना काम उन लड़कों ने किया और कितना काम लड़कियों को करना है। तो आप इस तरीके से पहले एक चीज़ समझेंगे, इस सवाल में एक सीरीज सेट होगी जिसके लिए एक फॉर्मूला सिद्ध होगा।
आप ये यहाँ से इस तरीके से काम करेंगे डेज, और यहाँ से बेटा लेंगे वर्क। पहले दिन कितने लोगों ने काम किया? एक दिन ने, लेकिन दूसरे दिन 2 लोग आए तो 3 ने किया। तीसरे दिन क्या हुआ? 3 लोग आए तो 6 लोगों ने किया, और चौथे दिन 4 आए तो 10 लोगों ने किया, और डॉट 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 मैं यहाँ से ऐसे ही करता चलाऊँगा। तो यहाँ जो भी आदमी आए होंगे इनमें 24th ऐड हो गया होगा। यहाँ तक बात समझ रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है बेटा कि ये जो हमारे डेज हैं, ये क्या है? डेज, ये एन की प्रॉपर्टी को वर्कआउट दर्शाते हैं। और ऐसे टर्म में जब सीरीज में जोन सा पद हो और उतना ही पद जोड़ दिया जाए तो इनके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला बनता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हमारा n इंटू एन प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर n+2 और ओवर बनता है 6। ये एक फॉर्मूला इनके लिए। ये कब बनता है? अगर पहले दिन संख्या 1 हो तो दूसरे दिन उसमें 2 जुड़ जाए, यानी दूसरे पद में 2 जुड़े, तीसरे पद में 3 जुड़े, चौथे पद में 4 जुड़े, 5वें पद में 5 जुड़े, और 24वें पद में 4, 24 जुड़ जाए, यानी 9वें पद में n जुड़ जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है। तो मैं यहाँ से कहूँगा कि 24 इंटू 25 इंटू 26 बट्टे 6, ये टोटल काम होगा। अब मुझे करवाना कितनी लड़कियों से? 13, लेकिन प्रत्येक लड़की की क्षमता 2 गुनी है, तो ये काम x दिनों में पूरा हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 13 दूनी 26 से 26 कैंसिल, 6 से ये वैल्यू 4 बार कैंसिल, तो 100 डेज में ये काम पूरा हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था। अगर हमें इस क्वेश्चन के फॉर्मूले के बारे में पता हो तो, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? संख्याएं जोड़ेंगे, 1 और 2 3 दूनी 6, 6 4 10, 5 15, 6 21 7 28 8 36 9 45 10 55 ऐसे जोड़ेंगे। उसके बाद 11 66 12 77 13 80, उसके बाद 14 जोड़ देंगे, आप 94 फिर जोड़ेंगे, 15 109 फिर जोड़ देंगे, 16 125, और फिर 17 डॉट 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 24 तक आप जोड़ते चले जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि वो काम कितना आएगा। वो 2600 हो जाएगा जोड़ करके, और 2600 को जो जोड़ते चले जाएंगे तो हम उसे 26 से भाग दे देंगे, तो वो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 16। थोड़ा सा एग्रेशन है, मज़ा लीजिएगा। मैंने कहा पहले दिन एक संख्या हो, दूसरे दिन उसमें 2 जुड़ जाएँ, तीसरे दिन उसके अंदर 3 जुड़ जाएँ, चौथे दिन 4 जुड़ जाएँ, 5वें दिन 5 जुड़ जाएँ, 6वें दिन 6 जुड़ जाएँ, 7वें दिन 7 जुड़ जाएँ, 8वें दिन 8, 9वें दिन 9, और nवें दिन n जुड़ जाएँ। तो ऐसी सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 ब्रैकेट में n+2 ओवर क्या है 6। अब मैं 9 10th का मैथ नहीं पढ़ा रहा कि फॉर्मूला कहाँ से आया। अगर क्वेश्चन करना है तो सीख लो, डायरेक्ट है जी, ऐसे ही है। तो n इंटू एन प्लस 1 n+2 ओवर 6 हो गया। n की वैल्यू है 24 होगी, 24 इंटू 25 इंटू 26 ओवर 6 आएगा। 13 लड़कियां हैं, लेकिन क्षमता कितनी है? 2 गुनी है, यानी कि 13 लड़कियों को मैं 26 लड़के मानकर काम कर सकता हूं। तो 26 से 26 ओवर कैंसिल होगा, 6 से 4 टाइम होगा, एंड 4 इंटू 25 इक्वल टू क्या डेज होंगे? 100 डेज। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को देखा या समझा, इन सबको समझने के लिए आपको मेरी पहली वीडियोस देखनी होंगी। तो मैं बार बार आपको लालच कर रहा हूँ कि आप पहली वीडियोस देखें, ठीक है ना। अगर आपके पास इस क्वेश्चन का इससे भी सरल मेथड है तो प्लीज़ मुझे सेंड करें। मैं सैल्यूट करूँगा आपको कि आपने इस चीज़ के बारे आपको एहसास हो जाएगा कि मैं अगर क्वेश्चंस किसी चीज़ को लिख रहा हूँ तो उसके लिए पिछले कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। और अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपका दिमाग कितनी बार चक्कर खा के जलेबी की तरह दोबारा से सिक्के उसी पड़ोस की दुकान पर आ गया है जिस पर लोग कागज़ पर चाटते हैं कि तुम वही थे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले सवाल में। देखो आ जाओ भाई, एक और खुजली मास्टर सवाल आ गया आपके सामने। बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है। इसमें बस आपको थीम बनानी है और सवाल को सॉल्व करना है। मैं आपको इसे होमवर्क के तौर पर वीडियोस में दे चुका हूँ, फिर भी मैं एक वीडियो सीधी एक जगह कंपाइल कर रहा हूँ कुछ अच्छे सवालों के साथ, कि आपको लगे कि हाँ चलिए आज स्टैंडर्ड की चीज़ें हो रही हैं तो आज ही देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार एक कार्य को एक निश्चित समय में पूरा करने के लिए 60 आदमी काम पर लगाता है। आधे समय से एक दिन कम तक 60 आदमी कार्य करते हैं। अब ठेकेदार 12 आदमी कार्य पर और लगाता है तो काम 5 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। यदि वह 15 आदमी कार्य से हटा लेता तो कार्य 10 दिन देरी से समाप्त होता। तो बताएं, अगर वह प्रारंभ में 87 आदमी इसी कार्य पर लगाता तो इसी कार्य को करने में कितने दिन लगते। तो अगर वह प्रारंभ में 87 आदमी कार्य पर लगाता तो 87 आदमी इस काम को कितने दिन में कर लेते।
देखिए क्वेश्चन को अगर आप इसका कंसेप्ट नहीं समझते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 3 दिन तक कागज़ पेन लगा के लगे रहिए, इस सवाल का आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर दिमाग में हल्की सी फीलिंग सेट है तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब दावे के साथ क्यों कह रहा हूँ, ज़रा इस बात को समझ लो। मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये काम है, ज़रा बोर्ड पर ध्यान देंगे बहुत गहराई के साथ। क्वेश्चन इतना धांसू है कि 2 लाइन का सवाल है, मैंने पहले कह दिया तो कह दिया। 60 आदमी किसी काम को नियुक्त करते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि 60 लोगों ने काम किया होगा और X दिन में करना था इनको, यहाँ तक ये काम है। लेकिन ये काम होता कैसे है, आप ये कहते हैं कि सर 60 लोगों ने काम किया और तय समय के आधे से 1 दिन कम हुआ। समझ लो ज़रा, अरे ये काम इतना ही तो हुआ है भाई। आप ये करें कि 60 लोगों ने काम तो किया लेकिन समय के आधे और से भी 1 दिन कम किया, तो मुझे इतना बताएं कि जो अब हमारे पास समय बचा होगा वो आधे से 1 दिन ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। भाई जब आधा दिन हमारा उधर हमने आधे दिनों से भी 1 दिन हमने छोड़ दिया है तो वो सीधे हाथ वाली लाइन में जुड़ जाएगा जाके। नहीं आ रही बात समझ में। ऐसे समझो कि अगर हमारे पास मान के चलो 30 दिन होते तो 30 का आधा कितना होता है 15, तो 15 का 1 कम अगर इधर 14 है तो इधर वैल्यू क्या रखनी होगी 16। तो 15 से 16 1 ज़्यादा है जबकि 15 से 1 14 कम है, यानी 1 दिन इधर कम होगा तो राइट हैंड साइड का 1 दिन ज़्यादा होगा। अब कह रहा है कि यहाँ ऐसा क्या हुआ कि उसने कहा कि जी यहाँ 12 आदमी और बढ़ा दिए, तो अब ये काम कितने लोगों ने किया, 72 लोगों ने कर लिया। बात समझ रहे हैं। अब इसी काम को बोर्ड पर ध्यान देंगे बहुत अच्छी तरह, देखो इसी काम को, क्योंकि ये काम कौन सा है, ये काम है शेष। इसी काम को अगर वो 15 आदमी हटा लेता, कितने आदमी हटा लेता 15 आदमी, लेकिन वो कह रहा है कि काम इस केस में यहाँ 5 दिन पहले हो गया तो ये 5 दिन भी आपको ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि इन तय समय से भी 5 दिन पहले काम खत्म हो गया है। बात नहीं आ रही समझ में, एक बार और समझ लें। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही मस्त एकदम। अगर मैं बनारसी होता तो मैं कहता बहुत बढ़िया सवाल है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। गाजर की सब्जी खाइए और बोर्ड पर आ जाइए। सवाल ये है बेटा, ये कहना चाह रहा है यहाँ से कि 60 आदमी X दिन में काम पूरा करते हैं। जिस काम को आप देखेंगे यहाँ से कि 60 लोगों ने तय समय के आधे से 1 दिन कम किया, तो मैंने कहा तय समय X है, आधे दिन 2 का भाग दे देंगे, 1 दिन कम है। अब क्या होता है कि 12 आदमी काम पर और आ गए तो 72 आदमी हो गए। अब काम पर मुझे पता है कि मेरे पास X/2 में 1 दिन ज़्यादा था, लेकिन यहाँ काम 5 दिन कम में हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप केवल और केवल इस शेष काम के बारे में जानिए। शेष काम के बारे में आप जान रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जी काम हमारा इस तरीके से पूरा हो जाएगा, यानी कि अगर 72 आदमी काम करें तो आधे से 1 दिन तो ज़्यादा था, लेकिन उसमें भी 5 दिन कम लगेंगे। इसी शेष काम को एक और मेथड से सॉल्व कराया जा सकता है। पूछो कैसे। आप करें 15 आदमी कम होते, तो 15 आदमी कम होते तो काम पर कितने लोग होते 45। भाई मैं तो ये कहूँगा कि इनके भी पास X/2 + 1 था, लेकिन यहाँ उस लोगों को काम समाप्त करने में 10 दिन ज़्यादा लगे, यानी कि उन्होंने कितने दिन और ले लिए 10 दिन। तो मुझे इतना बताएं कि या तो काम मैं इस समय इस स्थिति से करा लूँ या इनसे करा लूँ, तो है तो ये शेष काम। जब यही शेष काम है बेटा तो आप मुझे बता दें कि ये एक तरफ के दिन हैं और ये एक तरफ के दिन हैं। यही वाली इक्वेशन है, बोर्ड पर ध्यान देंगे। अब देखो 9 से काट देंगे इसे 8 बार और 9 से काट देंगे इसे 5 बार। देखो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेंगे, 2 चौक 8 हो जाएंगे, तो यहाँ होगा 8 × X - 8/2 बराबर, यहाँ 10 और 1 11 है, यहाँ हो जाएगा 5। X 11 है ना, तो 11 दूनी 22 और बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ 8X है और यहाँ कितने X हैं 5X, तो कितने बचेंगे 3, या सॉल्व कर दो पूरा, लो तो 8X - 64 बराबर, ये हो जाएगा 5X - + 110। 5X इधर आ जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, 164 और 110 होते हैं 174। 3 से काट दोगे तो 5 15 = 8 24, यानी कि ये काम जो था हमारा 60 लोग किसी काम को 58 दिन में करते, अगर इसी काम पर 87 लोग जुड़ जाते तो वो के दिन में कर लेते। 29 दूनी 29 दिया, 3 से 20 बार, 20 दूनी 40। तो अगर वो आदमी इस पर 87 दिन लगा देता
तो कितने लोग इस काम को ख़त्म कर लेते बेटा, कितने दिन में? 40 दिन में। देखिए मैंने इतने बड़े सवाल को कई कैलकुलेशन के साथ नहीं, कई टीचर इसे टोटल काम बराबर टोटल रखते हैं, मैं कहता हूँ शेष काम बराबर शेष रखो। आप जब लीविंग वर्क के कंसेप्ट आते हैं तो आप शेष पर काम करते रहिए, आपके सारे काम सॉल्व हो जाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ बेटा, इस चीज़ को समझना होगा। देखिए आधे दिन और आधे दिन, अगर यहाँ एक दिन कम है तो यहाँ एक दिन जुड़ेगा, लेकिन वो कह रहा है कि 5 दिन कम लगे, इसीलिए इन दिनों में भी 5 दिन कम लगे। और ये काम किया कितने लोगों ने था? 72 लोगों ने। यही काम अगर कितने लोगों से कराया जाता? 45 लोगों से। तो मेरे पास आधे से एक दिन ज़्यादा था, अभी 10 दिन और लग जाते। बस मैं ये कह रहा हूँ, बात समझ में आई? तो मैं उसी कंसेप्ट से तो कर रहा हूँ भैया कि अगर M1 करें तो D1 में करेंगे और M2 करें तो D2 में करेंगे। इतनी सी तो बात बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। कैलकुलेशन करते समय 1 और 5 4 हो जाएगा, 2 चौगाठे माइनस के रहेंगे, 1 और 10 11 दूनी 22 से प्लस के रहेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 9 से 8 बार, 9 से 5 बार, 8x यहाँ जाएगा, 8 बार 2 64, 5x आ जाएगा, 22 पंजे 10। अब देखो गुणा करना नहीं सिखाऊंगा यार, पहली क्लास नहीं ले रहा हूँ मैं। आप सीजीएल के एस्पायरेंट हो, आपको कैट के पेपर देने हैं, आपको यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है, आपको FCI के पेपर बनना है, आपको BA ऑफिसर बनना है, तो प्लस माइनस थोड़ी सिखाया जाएगा। ऑफिसर से उम्मीद कर सकते हैं? बताओ क्या बात कर रहे हो। 8x 5x 3 होंगे, 64 उधर जाएंगे, 174, तो x की वैल्यू आ जाएगी 58। यानी कि 60 आदमी x वाला जो था वो 58 दिन थे। यही 87 से करते, 29 दूनी 58 और 29 से 87, यहाँ से 3 से काट देंगे 20, 20 दूनी 40। यानी कि अगर वो ठेकेदार शुरुआत में 87 आदमी तय कर देता तो डेफिनेटली वो काम मात्र 40 दिन में समाप्त हो जाता। उतने उस आदमी को जो फालतू 18 दिन उसे तेल चावल चीनी लॉकडाउन में देने पड़े, वो देने नहीं पड़ते। ठीक है ना। चलिए एक और सवाल के साथ मिलते हैं जो होमवर्क में नहीं थे, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनकी सीरीज़ में आपको नहीं बताया था, लेकिन उन सवालों को लिख लेते हैं। चलिए मिलते हैं। देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत छोटा सा, वेरी मुनमुनिया सा, आपके दिमाग के किसी भी कोने में बैठ जाएगा और ऐसा बैठ जाएगा कि शायद फिर कभी ना जाए। लेकिन ऐसा मत करना कि सवाल के साथ ही चले जाओ। लॉकडाउन चल रहा भाई। कुछ आदमियों का एक समूह किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, तो मुझे नहीं पता बेटा कि मेरा टोटल वर्क जो होना है वो बराबर कुछ आदमी हैं 4 दिन में करेंगे, तो टोटल काम हो गया। लेकिन ये क्या कर रहा है कि प्रत्येक दिन 20 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले दिन काम हुआ होगा x, भाई x आदमी तो x ही काम करेंगे। अगले दिन काम हुआ होगा x - 20, अगले दिन हुआ होगा x - 40, और यही क्रम बेटा 7वें दिन तक जारी रहा। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि 7वें दिन, तो अब आप पूरी तरह से देख लीजिए कि दूसरे दिन 20 छोड़े, तीसरे दिन कितने छोड़ रहे हैं? 40। तो ओवेस बात है, इस तरह की 6 सीरीज सेट हो जाएंगी। नहीं आ रहा है समझ में? मैं कॉमा लगा के बताऊं कि ऐसे ही बता दो? पूरा बताओ भाई। इसके बाद जब हम काम को छोड़ते चले जाएंगे बेटा, तो यहाँ अगले दिन x - 60 होंगे, अगले दिन जो होंगे वो x - 80 होंगे, अगले दिन x - 100 होंगे, फिर अगले दिन बेटा x - 120 होंगे, और अगले दिन x - यहाँ से 7 ही दिन हो गए होंगे। यहीं तक दे लो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब आपको करना है क्या बेटा कि इस सीरीज़ को जोड़ना है। तो आपके पास 2 मेथड हैं, या तो इस सीरीज़ में अब आप AP लगा दें, क्योंकि आपको पता है कि अंतर कितने का आ रहा है? 20 का। भाई 20 का आ रहा है, तो एक मेथड तो यही कहता है कि SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू यहाँ से यूनिवर्सल डिफरेंस इंटू d। लेकिन मुझे नहीं लगता इतने छोटे सवाल के लिए आपको इतने बड़े फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मैं एक छोटा सा ही टर्म बता देता हूँ, तो बहुत आसान तरीका हो जाएगा। देखिए जब कभी सीरीज़ के बीच का डिफरेंस समान हो तो सम निकालने का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि पहला ले लें, उसके बाद आप लास्ट ले लें, /2 कर दें और जितने भी पद हैं उनका गुणा कर दें। सबसे आसान मेथड यही होता है। तो जब आप निकाल लेंगे बेटा इससे, तो पहला पद क्या है? x, और अंतिम पद है a, यहाँ से x - 120, और ओवर क्या है? 2, और इंटू है बेटा कितने दिन? 7। अरे यही तो है। अब आप देखेंगे कि x और x 2 हो जाएंगे, तो मैं इसे 2x लिख सकता हूँ यहीं से ही। अरे सही है। और 2 से भाग दे दूंगा तो ये x रह जाएगा और ये रह जाएगा 60। अरे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा x × 4 बराबर 7x, और 7 × 42 420। अरे बात सही है।
बेटा 4x जब इधर चले जाएंगे तो यहाँ माइनस के कितने बचेंगे 3x, और ये माइनस का 420 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से जब काटोगे तो x की वैल्यू कितनी हो गई 140। इसका मतलब है कि शुरुआत में कितने लोग काम पर लगाए गए थे 140। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी है कि जब कभी भी अगर सीरीज आए तो इस केस में Sn बराबर n/2 2 + n-1 इंटू यूनिवर्सल डिफरेंस, इस फॉर्मूले को लगाओ जो बहुत बड़ी सीरीज हो। अगर तुम्हें उस सीरीज का पहला पद पता चल जाए और लास्ट पद पता चल जाए तो आप 2 से भाग दे दें और जितने भी पद हैं उनका गुणा कर दें, क्योंकि वही कंसेप्ट निकल कर आता है। बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस इस वैल्यू को ऐसे ऐसे करके कॉमन मार मूर के शॉर्ट ट्रिक बना दी है। तो इस सीरीज में पहला पद तुम्हारे लिए क्या है x, मैंने यहाँ करके ही बताया है आपको, और लास्ट का पद है x - 120। तो x और x जुड़ के 2x हो गए, माइनस 2 से काट देंगे, देखो ऐसे ही काट दिया करो, यहाँ काट दिया तो x बार भाग गया, यहाँ काट दिया 60 बार गया। अब 7 का गुणा करना है यहाँ, जब 7 का गुणा करोगे तो 7x आ जाएगा और 12 7 यहाँ से 7 है 7 6 42 आ जाएगा। 7x और 420 इधर ले आओगे, 3x बचेंगे, इधर 420 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 140। तो बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगर तुम्हें तेज़ लग रहा है तो वीडियो को 0.75 नॉर्मल की स्पीड पे देख लो, आपको अच्छा लगने लगेगा, ठीक है ना। मैं भी वहाँ थोड़ा सा बढ़िया आदमी लगूंगा और सवाल अच्छे हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था 5। चलिए देख क्वेश्चन। ये सवाल बेटा और अच्छा है। कई बार देखिए ऐसा होता है कि हम सब कुछ जानते हैं कि सीरीज़ है और शाम तक हम ढोल बजाते हैं और कुछ नहीं होता, ढोल में पोल हो जाता है और हम लोग घर वापस आ जाते हैं, सवाल होते ही नहीं है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि चौंक चलाने से ज़्यादा दिमाग चलाओ, कलम चलाओ, तो ज़्यादा चीज़ें सही होंगी। कई बार हमारे जनरल जोड़ इतने जल्दी हो जाते हैं जितने हमारे ट्रिक्स नहीं होते। सवाल देखिए, कुछ आदमियों का एक समूह किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो आपका काम वही है पहली स्थिति के अनुसार, टोटल वर्क बराबर 9 × x आ जाएगा, भाई यही होगा। आप यही तो कहेंगे कि टोटल वर्क बराबर 9 × x आ जाएगा। अब अगली कंडीशन क्या हो रही है काम में, ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ से करें, लेकिन प्रत्येक दूसरे दिन 2 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। प्रत्येक दूसरे दिन, पहले दिन नहीं, दूसरे दिन, परंतु प्रत्येक तीसरे दिन 1 आदमी काम पर आ जाता है। हो गया नहीं हो गया लफड़ा। ये 10+2 सन 2014 का सवाल है, उठा के देख लीजिएगा। 10+2 में पिछली बार वर्कन टाइम में इतना प्रोग्रेस हुआ है, मैं कई क्वेश्चन आपको +2 के दे चुका हूँ, जो CGL के अगर प्रीलिम्स में आ जाएँ तो दिमाग की दही कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ टाइम लिमिट इतनी मिलती है, जितनी देर में तुम्हारा सूप खत्म होता है उतनी देर में वहाँ पेपर खत्म हो जाता है, जब तुम किसी के साथ समझ जाओ आगे की बात। अब सवाल कह रहा है कि पहले दिन की बात हो रही है एक तो यहाँ, और फिर दूसरे दिन की बात हो रही है, बात समझना। फिर यहाँ से तीसरे दिन की बात होगी, फिर इसके बाद चौथे दिन की बात होगी। फिर बेटा इस केस में आगे जब हम चले जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट में, तो यहाँ 5वें दिन बात होगी, यहाँ 6वें दिन होगी। अभी मैं शॉर्ट में बता नहीं रहा, थोड़ा प्रोग्रेसिव मोड में समझ लीजिए। यहाँ बेटा 7वां दिन होगा तो यहाँ 8वां होगा, यहाँ 9वां होगा तो यहाँ 10वां दिन होगा। अब एक लफड़ा के दिन होंगे कितने, तो एक पॉइंट है यहाँ से, पहले से 2 गुना समय लगता है, तो अब काम 18 दिन में पूरा हुआ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ 11वां दिन होगा तो यहाँ 12 होगा, यहाँ 13वां दिन होगा तो यहाँ 14 होगा, यहाँ 15वां दिन होगा तो यहाँ 16 होगा, यहाँ 17वां दिन होगा तो यहाँ 18वां दिन होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अगर पहले दिन x आदमी काम करते हैं तो अगले दिन x - 2 करेंगे, और x - 2 में जब 1 आदमी आ जाएगा तो यहाँ x - 1 आदमी काम करेगा। अरे x - 2 में +1 करोगे x - 1 बचेगा, लेकिन यहाँ x - 3 होंगे। इस जगह पे फिर 1 आदमी आ जाएगा तो यहाँ x - 2 होंगे, लेकिन यहाँ फिर 2 चले जाएंगे तो x - 4 होंगे। अब आप देखो यही सीरीज़ आगे तक चलती रहेगी। यहाँ बेटा x - 3 होगा तो यहाँ x - 6 होगा, ठीक है ना, 4 सॉरी, क्योंकि यहाँ आपको पता 2 5 जोड़ी 2 5 हो जाएगा, यहाँ से x - 5। इस जगह फिर x - 4 होगा तो यहाँ से x - 6 होगा, इस जगह x - 5 होगा तो यहाँ x - 7 होगा, यहाँ x - 6 होगा तो यहाँ x - 8 होगा, और यहाँ x - हो जाएगा हमारा 7, तो यहाँ x - होगा 9। और इस केस में जब जाओगे तो x - हो जाएगा 8, तो यहाँ x - होगा बेटा 10। आपके सामने 2 सीरीज बन गई इस केस में। अब देखो क्या, पहली एपी तो ये कह रही है कि प्रत्येक पद में 1 कम हो रहा है, चेक कर लो, और दूसरी सीरीज कह रही है यहाँ से इसमें भी 1 कम हो रहा है, चेक कर सकते हैं आप।
तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ इस सवाल को बहुत अच्छी तरीके से। जब आप इस टर्म को जोड़ते, तो मैंने कहा जब आपको पहला पद पता हो और अंतिम पद पता हो, आपको पता है ना 9 दिन बढ़ जाएंगे। जब 9 दिन बढ़ जाएंगे तो एक एक का डिफरेंस आ रहा है, तो एक वाले में तो क्या हो जाएगा, हमारे में 9 के बजाय एक में 8 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ एक आदमी कम होगा और दूसरी जगह 2 जुड़ जाएंगे, तो वैल्यू हमारी ऑटोमेटिकली 8 2 10 हो जाएगी। अब यहाँ से क्या करना है कि अब आपको बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है कि पहला पद और अंतिम पद x - 8 भाग 2 से दूंगा, गुणा 9 से करूँगा। पहले और डेज में हुआ काम प्लस पहला पद यानी x - 2 और अंतिम पद x - 10 बटे 2, और यहाँ के डेज में हुआ काम, और बराबर बेटा 9x के ही तो है। बोर्ड पर ध्यान दें, 9x के ही है भाई। मैंने इन और इन सीरीज़ को जोड़ दिया। देखो एक बात तो तुम्हें पता चल रही है कि सभी सीरीज़ में काम ऐसे ही हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो वैल्यू है हमारी, आपको बताया अगर 9 से भाग दे दो तो ये कटते चले जाएंगे 9, बात फाइनल है। x और x कितने हो गए, 2x, 2x में 2 का भाग दूंगा, x बचेगी, लेकिन ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ x - 4, यहाँ प्लस। इस जगह पर जब आप देखेंगे यहाँ x और यहाँ x, 2x कट जाएगी, लेकिन 2 और 10 हो जाएंगे 12, और 12 में 2 का भाग देंगे 6, यानी कि यहाँ हो जाएगा x - 6। और ये प्रॉपर्टी बेटा किसके बराबर है, x के। अरे जवाब दो, किसके बराबर है, x के। तो उस केस में बेटा एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये माइनस के होंगे 10, लेकिन ये x भी तो इधर जाके माइनस का होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x यानी स्टार्टिंग में कितने लोग लगाए गए थे, 10। वेरी सिंपल मेथड है। बस मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि टर्मोलॉजी इस तरह इस्तेमाल कर लो, पहला पता हो, लास्ट पता हो, भाग 2 से दे दो और n का गुणा कर दो, पदों का योग आ जाता है। तो मैंने इस सीरीज़ को 2 जगह जोड़ा, पहले पदों का आंसर एक जगह, दूसरे पदों का आंसर एक जगह। पहले दिन x आदमी थे तो अगले दिन 2 चले गए, फिर 1 आ गया तो 1 ही रह गया भाई, 1 ही गया इसका मतलब। फिर 2 आदमी चले गए, फिर 1 आ गया, फिर 2 आगे चले गए, 1 और आ गया, फिर 2 गए, फिर यही सीरीज़ बेटा कितने कितने, इन पर भी 9 डेज बने और इन पर भी कितने 9, और ये पता कैसे चला कि 18 हो गए। तो वो कह रहा है कि पहले से 2 गुने समय, पहले से कितने गुने, 2 गुने, पहले से 2 गुना समय लगा। तो अब 9 दिन में काम पूरा नहीं हुआ, काम कितने दिन में हुआ, 18 दिन। पहला चक्कर ये पड़ेगा कैसे मानूं 18 दिन में हुआ, तो भाई सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल है। 9 दिन पहले थे तो अब 18 होंगे, तभी तो 2 गुना समय। और सीरीज 2 टर्म से बनेगी जो बहुत अच्छी बनेगी। आप इसे डायरेक्ट हिट करते चले जाएंगे कि ये सीरीज x - 1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट। अब आप देख रहे हैं ना, पहले दिन कुछ कम नहीं है, तीसरे दिन कम है, तो ये सीरीज में एक का डिफरेंस आ रहा है। इस सीरीज में भी एक का डिफरेंस आ रहा है। बस शर्त इतनी, ये x से शुरू हो रही है, x - 2 से। बस सवाल बहुत सिंपल है। मैंने कहा x + x - 8 बट्टे 2, यानी पहला पद अंतिम पद भागत 2 गुणा 9, पहला पद अंतिम पद भागत 2 गुणा 9, 9 का भाग दे दिया, 9x कट गया बेटा, ये x और x 2 थे, भाग दिया, x बचा, 8 में गए 4 बार, x 2 में x दिया 12, 2 और 10 12, 12 में दिया 6, -6 -10 -4 -6 10 हो जाएंगे माइनस के, एक x कट गया, एक x उधर जाएगा, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल। तो x की वैल्यू कितनी आई, 10। धमाका है धमाका। आज की क्लास में आपने मेरा दिल इतनी बार तोड़ा है जितनी बार तो परवरिश में भी नहीं टूटा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं एक बार और एक नए सवाल के साथ। धुआं देखिए आगे देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन भी आपको कई बार मिला होगा, ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है और SSC 10+2 2016 2018 2 बार ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया। डबल AP सिंगल AP ऐसे क्वेश्चन आते रहे। 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि इनका टोटल काम 33 × 30 ही होगा। यदि 44 आदमियों ने कार्य आरंभ किया तथा प्रत्येक दिन बारी बारी से एक आदमी काम छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, ये पूछा गया, कितने दिन लगेंगे, ठीक है ना। चलिए सवाल है, तो सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट क्या है बेटा, टोटल वर्क करना। तो आप ये करेंगे 33 आदमी हैं और काम कितने दिन में हो रहा है, 30 दिन में, बराबर। ये काम पहले 44 लोगों ने किया होगा, फिर बेटा 43 लोगों ने किया होगा, फिर 42 लोगों ने, काम ऐसे ही तो हो रहा होगा, देख सकते हो। फिर किया होगा बेटा 41 लोगों ने, फिर डॉट 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 डॉट, और पता नहीं लास्ट में बेटा n लोगों ने काम किया, तो काम खत्म हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो टर्म बन रहा है हमारा ये वाला, यहाँ 43 42 41 डॉट डॉट डॉट, तो ये सीरीज कहीं न कहीं आपको बेटा इंडिकेट कर रही है किसकी ओर, AP की ओर। और इस टर्म में आप मुझे देखिए यहाँ वैल्यू क्या दे रखी है, n वैल्यू दे रखी है।
अब एक चीज़ तो यहाँ से ख़त्म हो जाती है, जब n वैल्यू दे रखी है तो काम कितने लोगों ने शुरू किया था, 44 लोगों ने। और जब बेटा एक एक आदमी काम छोड़ेगा तो 44 ही व्यक्ति अधिकतम काम छोड़ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका डी तो वैसे ही क्लियर हो जाता है कि 66 लोग तो काम ही नहीं छोड़ सकते जब लोग ही 44 हैं। तो एक कंसेप्ट यहाँ से बनता है, क्या 44 लोग आदमी काम छोड़ सकते हैं? ऐसा तो नहीं काम 44वें दिन में ही ख़त्म हुआ हो। तो या तो बेटा आप यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लो, या फिर आप एक काम कर लो, n की वैल्यू रख लो, यानी कि 44 टर्म रख सकते हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि अंतिम दिन एक ही आदमी ने काम किया होता, लेकिन टोटल। तो अब यहाँ से आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है हमारा SN बराबर n/2 ब्रैकेट का 2 यहाँ से 2an-1 इंटू यूनिवर्सल डिफरेंस d, यही होता है। अब हम क्या करते हैं यहाँ से कि अगर ऑप्शन का सहारा ले लें तो ये हो जाएगा 33 और राइट लेफ्ट इक्वल हो जाए तो जो ऑप्शन उठाया वही आंसर है। मान लो कि 44 दिन में काम खत्म हुआ तो 44/2, 44 दूनी हो जाएगा बेटा 88 प्लस 44 में से 1 गया तो क्या होगा 43। अरे बोलो ना कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 43, और 43 में गुणा होगा यहाँ से -1 का, तो ये टर्म जो है वो माइनस का हो। बोलो माइनस का क्यों? क्योंकि यहाँ से सीरीज बेटा एक एक कम हो रही है। जब एक एक कम हो रही है तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से माइनस की 43। और देखो 88 में से 43 गए तो ये 45 बचेंगे, और काट के लिख सकता हूँ, यहीं से सॉल्व कर लेना, आप दिमाग लगा लेना, मैंने करके बताया, वीडियो ही तो है। तो ये हो गया 45। 2 से बेटा कितने बार कट गया 22 बार, 11 थी 33, 11 दूनी 22। अब देखो 30 थी 90 और 45 दूनी 90, यानी कि राइट बराबर क्या हो गया लेफ्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितने दिन होगा 44 दिन, यानी ये काम पूरी तरह से 44 दिन में हो जाएगा। अभी आप लोगों को संतुष्टि नहीं हुई है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कराऊंगा, और आप चाहें तो मैं इसे 2 स्टेप आगे बढ़ा भी सकता हूं। पहले आप शॉर्ट ट्रिक में 2 स्टेप बढ़ा लो, स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे क्या किया है मैंने बस इतना समझाने की कोशिश की है बेटा कि ये जो सीरीज़ है मेरी SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू d, यही है। मैंने कहा लेट कर लूँ कि काम 44 दिन में ख़त्म हुआ, तो यहाँ मैं 44/2 लिखूँगा, यहाँ 2 × 44 लिखूँगा, प्लस बेटा यहाँ हो जाएगा 44 - 1 और यहाँ गुणा होगा -1 का। पूछो क्यों? क्योंकि डिफरेंस जो है बेटा वो एक एक कम माइनस का हो रहा है। तो यहाँ कितने हो गए बेटा 22, और इस जगह पर क्या हो गए 88। 44 में से क्या 43, और 43 का गुणा -1 में करेंगे तो यहाँ 43 ही तो बचेगा। तो ये हो जाएगा बेटा 22 × 45। बात समझ रहे हैं? अगर ये इसका गुणा और इनका गुणा, यानी कि लेफ्ट हैंड का किया गया काम और राइट हैंड का किया गया काम बराबर हो जाए तो मेरा ऑप्शन सही है। तो अब अगर आप इसे देख लेंगे इस क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ कि 30 × 33 बराबर है 22 × 45 के। तो देखो 11 थी 33 और 11 दूनी 22, 30 थी 90 हो रहे हैं और 45 दूनी 90, तो राइट हैंड बराबर है किसके? लेफ्ट हैंड के। तो जब ये प्रॉपर्टी मेरी सॉर्ट आउट हो गई है तो दिनों के आंसर 44 आ गए। एक मेथड तो ये है कि आप ऑप्शन हिट कर लें और राइट लेफ्ट को इक्वल कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। एक दूसरा मेथड है कि आप इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, वहाँ थोड़ा सा आपको और ज़्यादा ब्रेन का इस्तेमाल करना है। जब यहाँ से आप टर्म स्टार्ट कर देंगे तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी n/2, और a का मान बेटा यहाँ से 2 × 44 ही होगा। n की प्रॉपर्टी तो मुझे पता ही नहीं है, n कितना है यहाँ से प्लस n-1, और यहाँ से -1 का गुणा हो जाएगा। अब आप करेंगे क्या, यहाँ से बहुत बड़ी दिक्कतों में फंसने वाले हैं अभी हम सब। तो यहाँ से देखो n/2, 44 दूनी 88, प्लस के हो गए n भी माइनस के हो जाएंगे, यहाँ से माइनस का n और प्लस का 1। 88 क्या हो जाएगा 89, और 2 का गुणा करके n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 तिया कितने होते हैं हमारे, 33 थी 99, 990 में 2 का गुणा और हो जाएगा यहाँ से, बराबर n का गुणा होगा अंदर, तो ये हो जाएंगे 89 n। बेटा 1 और 88 89, ये हो जाएंगे 89 n और माइनस का हो जाएगा n²। इसको मैं इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा n² माइनस के 89 n, और 99 दूनी कितने होते हैं 198, और प्लस का हो जाएगा 198, 1920 80 बराबर क्या 0। अब तुम्हें 2 ऐसे फैक्टर उठाने होंगे कि जिनका गुणा करूं तो इतना आ जाए, और अगर जोड़ूं घटाऊं तो इतना आ जाए। तो भाई मेरे बता दो ज़रा कितना मान निकल कर आएगा यहाँ से। बड़ा मुश्किल सा काम है, और मुश्किल सा काम बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है 44 और 45 कितने होते हैं 89, तो वही फैक्टर बन के आएगा, यानी x² - 45x,
और माइनस के 44x और प्लस के हो जाएंगे 1980 बराबर 0। गुणा कर लेना, इतना ही आएगा। तो एक x की वैल्यू आएगी 45 और एक x की वैल्यू आएगी 44। तो एक बात बताओ, जब आदमी बेटा 44 है तो 45 तो छोड़ नहीं सकते, तो ये तो आंसर गलत हो गया। तो कितना हो गया आपका आंसर? 44। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आती है तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन देखिए, इसमें और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इस चैप्टर का लगभग मैं आज समापन करता हूँ। इसके बाद मैं वर्क एंड टाइम में बस केवल आपकी बेसिस चॉइस और आपके बेसिस डाउट्स पर ही वीडियो डालूंगा। बाकी अगर मैं इस सीरीज़ को आगे और पढ़ा रहा होता तो अगर अभी मैं कम से कम आपको 2 से 3 वीडियोस और देता। जो मेरे मन में और कुछ क्वेश्चंस थे जिनको कराने के कुछ सुपरलेटिव मैंने मेथड्स बनाए हैं, लेकिन अब वो मैं नहीं कराऊंगा। अब इसके बाद आप तय करेंगे कि कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। हो सकता है कि मेरी एक आध दिन वीडियो गैप कर जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई वीडियो गैप ना करे। बाकी आपकी प्रतिक्रिया मैं देखता हूँ, फिर संडे के बाद हम मिलते हैं मंडे के साथ और अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे किसी चैप्टर के साथ। उससे पहले मैं लाइव आऊँगा किसी न किसी माध्यम से, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, और मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर बहुत बेकार लगी तब भी बताना, बहुत अच्छी लगी तब भी बताना, बहुत अच्छी लगी हो तब भी बताना, लेकिन बताना। और आज आपको जाहिर है कि मेरे सॉल्यूशन में बहुत ही अग्रेशन नज़र आया होगा, क्योंकि आज की जो वीडियो थी, जो कल वाली वीडियो आप लोगों ने देखी है, उसके देखने के तरीके से मुझे पता चल गया कि आप ज़्यादा पढ़ने वाले हो ही नहीं। आपको ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे याद दिलाना पड़ता है तुमको कि वीडियो देख ली, तब आप मुझे बता दें कि हाँ सर हमने वीडियो देख ली, वीडियो अच्छी थी। भाई पहले ही बता दो तो उत्साह बढ़ जाएगा। ऐसा ना हो कि दिल धड़क के टूट जाए और कोई हमें साथ ले जाए, अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना? मिलते हैं, आज के लिए जय हिंद। फिर नए सवालों और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।